हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं द्वितीय योगात्मक आंकलन क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश। जो आज आपका पेपर है उसके उत्तर के बारे में जानेंगे, यानी उनके आंसर्स जो है क्या रहने वाले हैं और आपने क्या आंसर्स किए हैं। आई होप कि आपने बहुत अच्छा जो ये RKSMB के 2 था किया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को से दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड? इनमें से कौन सा जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है? तो इसमें इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग पूछी गई थी, तो इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग ये करेक्ट है, डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट? क्यूक का अपोजिट क्या होगा? क्यूक का मतलब क्या होता है? यानी तेज होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा स्लो। विच वर्ड बिलो इज सिमिलर वर्ड पावरफुल? पावरफुल का सिमिलर वर्ड कौन सा है? तो पावरफुल का मतलब यानी ताकतवर होता है, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अन एज ए सुफिक्स? यानी अन किस में यूज नहीं हुआ है? तो अनएबल, अनकॉमन, अनवेयर, अंकल। तो अंकल में यूज नहीं हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना अंकल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए मीनिंगफुल वर्ड विद द सुफिक्स मेंट? यानी ऐसा किस किस में, यानी ये करेक्ट होगा? पनिशमेंट, ब्यूटीमेंट नहीं होता तो किस में लगता है? पनिशमेंट। नेक्स्ट है आई रिसीव्ड ए बुक। आई रिसीव्ड ए बुक स्पेस नवीन यस्टरडे। तो विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस? यानी वाक्य को पूर्ण करने के लिए इसमें कौन सा यानी वर्ड जो करेक्ट होगा? तो इसके लिए यूज हो जाएगा फ्रॉम नवीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट? इनमें से कौन सा है जो ऑब्जेक्ट नहीं है? टेबल, टीचर, सॉरी ऑब्जेक्ट है कोई चीज यानी वस्तु नहीं है, तो कौन सी है? टीचर नहीं है, बाकी टेबल, चेयर, बस। नेक्स्ट है द काइट फ्लू इन द एयर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस? यानी इसमें कौन सा है? काइट फ्लू इन द एयर यानी द कलरफुल काइट, तो राइट आंसर हो जाएगा कलरफुल। When the पुलिस यानी जब पुलिस द हाउस पहुंची, द थीफ हैड ऑलरेडी गॉन यानी वहां से जा चुका था, तो रीच्ड। नेक्स्ट है ए स्नेक वॉज किल्ड, यानी सांप को मारा गया था। ए स्टिक किसके द्वारा? स्टिक के द्वारा। ए स्टिक है तो आ जाएगा विद हिम, तो आ जाएगा विद बाय। क्या आ जाएगा? विद बाय, यानी पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट है विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएटेड करेक्टली? यानी इनमें से कौन सा सेंटेंस जो करेक्ट है वो जाएगा प्लीज पास मी द साल्ट और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएटेड करेक्टली? यानी इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है? आई वांट टू सम शुगर कॉफी एंड टी, यानी इसमें भी डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच सेंटेंस डिस्क्राइब द पिक्चर करेक्टली? यानी इसमें इसको देखना है, ये चोर है और ये पुलिस है, इसके क्या है? पीछे दौड़ रही है, तो क्या हो जाएगा? ए पुलिसमैन इज रनिंग आफ्टर ए थीफ, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको नीचे कुछ सेंटेंसेज पढ़ने हैं, फिर आपको बताना है इनकी यानी अरेंज करना है इन सेंटेंसेज को। तो सबसे पहले टीना एंड अनीता आर सिस्टर्स, एक नंबर पे आ जाएगा। दोनों क्या कर रही थी? खेल रही थी, और उसके पापा ने क्या किया? पुकारा, और फिर वो दोनों खाना खाने के लिए आ गई। तो ये इसका क्या रहेगा? सीक्वेंस रहेगा। तो यानी ये सीक्वेंस 2 3 1 4। फिर एक आपको पैसेज दिया गया है, उस पैसेज के आपको आंसर्स देने हैं। देखते हैं इस पैसेज के आंसर्स। जिसे हु वर द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, यानी इसके अंदर किसके कैरेक्टर्स कौन है इस स्टोरी का? तो इसका कैरेक्टर्स हो जाएगा 2 लायंस एंड ए फॉक्स, यानी 2 शेर और एक फॉक्स है। व्हाट डू यू थिंक द एनिमल्स लर्न फ्रॉम द सीजन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कन्वर्सेशन? यानी वाटर जो कन्वर्सेशन है उसके बारे में यानी क्या महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताना है। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है? द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग वाटर कोटियसली, यानी पानी कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में ये चर्चा कर रहे थे। वाई डिड द रिवर स्टार्टेड टू ड्राई अप? यानी पानी क्यों सूख गया? क्योंकि बारिश नहीं हुई, इसके कारण क्या हो गया? पानी सूख गया। देयर वाज नो रेन, यानी बारिश नहीं हुई थी। नेक्स्ट फिर आपको एक पैसेज दे रखा है जिसके 15 से 17 तक आपको आंसर देने हैं।
अपन डायरेक्ट इनके उत्तर की चर्चा करते हैं। नहीं, उत्तर क्या रहने वाले हैं? वाई डिड द अर्जुन एंड स्वीता डिसाइडेड टू मेक द साधु देयर गुरु, यानी अर्जुन और स्वीता ने क्यों निश्चय किया कि हम अपने साधु को गुरु बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दे सोट स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड विजडम, यानी उनसे हमें क्या मिलेगी? यानी जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, जो आत्मिक जो गाइडेंस है वो, और विजडम यानी बुद्धि मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए उनको यानी गुरु बनाना चाहा। नेक्स्ट है व्हाट माइट बी द रीजन बिहाइंड अर्जुन एंड स्वीता डिसीजन टू रिनाउंस देयर किंगडम एंड लिव इन द फॉरेस्ट, यानी उन्होंने ऐसा अनाउंस क्यों कर दिया कि हम अब जंगल में रहेंगे? तो द गुरु एडवाइज, यानी गुरु ने सलाह दी देम टू द स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, यानी वहां आपको पूरा वातावरण जो मिलेगा वो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट से मिलेगा, परिपूर्ण मिलेगा। नेक्स्ट है वेयर डिड अर्जुन एंड स्वीता स्पेंड देयर लाइफ एट द एंड, यानी एंड में उन्होंने अपनी जीवन वो कहां बिताया? तो इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में बिताया। नेक्स्ट है व्हाट द सिनोनिम वर्ड ऑफ वेस्ट, वेस्ट का सिनोनिम क्या होगा? तो बिग, यानी बड़ा। विच ऑफ देयर इज स्पेल्ड करेक्टली, यानी एक्सीडेंट, इनमें एक्सीडेंट की स्पेलिंग दे रखी है, कौन सी करेक्ट है? तो डी करेक्ट है, एक्सीडेंट। विच वर्ड बेस्ट मैचेज विद द पिक्चर, इस पिक्चर से मैच खाता हुआ वर्ड कौन सा है? तो ये क्या है? लाइब्रेरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, लाइब्रेरी। नेक्स्ट है व्हाट द बॉय इज डूइंग द पिक्चर, लड़का इसमें क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है? खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आ जाएगा प्लेइंग। एवरीवन फेल्ट वर हैप्पी एंड एंजॉयड द बर्थडे पार्टी एट ए लॉट, तो हैप्पी जो अंडरलाइन किया गया इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? यानी हैप्पी का मतलब होता है खुश, तो इसका अपोजिट वर्ड हो गया सैड। फिर रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन सपना एंड सीता, यानी सपना और सीता की कन्वर्सेशन चल रही है, वो अपने को बताना है, यानी सीता यहाँ क्या कहना चाह रही है। तो सीता ने क्या कहा? आई अटेंडेड द क्लास 10 o'clock। अब सपना ने कुछ कहा होगा तभी उसका जवाब इसने दिया होगा। तो सपना ने क्या कहा था? उसने कहा था व्हेन डिड यू अटेंड द क्लास, यानी तुम्हारी क्लास कब है? या तो वो कहती है 10 बजे है। नेक्स्ट है विच सेंटेंस बिलो इज रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट परफेक्ट का आपको पता है हैव, हैज, हैव थर्ड होता है, तो दे हैव पास्ड द एग्जाम। नेक्स्ट है मनीषा वाज इन एन आर्ट फेयर, सी सा ए वेरियस पिक्चर्स, यानी वह वहां बहुत सारी पिक्चर्स देखती है। सी मेट मैनी आर्टिस्ट, और बहुत सारे आर्टिस्ट भी। सी इज नाउ राइटिंग ए पैराग्राफ, अब एक पैराग्राफ लिखती है अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग द आर्ट फेयर, उस वो आर्ट फेयर में गई थी उसके बारे में लिखती है। विच सेंटेंस इज नॉट रिलेटेड, इसमें से कौन सा सेंटेंस है वो रिलेटेड नहीं है? तो द फेयर वाज अबाउट आर्ट था। मनीषा सा मैनी पिक्चर्स, बहुत सारी पिक्चर्स देखी। सी मेट यानी बहुत सारे आर्टिस्ट से मिली, लेकिन ये नहीं है। कौन सा? मनीषा वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, यानी वह मार्केट गई और वहां से सब्जियां खरीदी, तो ये उसमें चर्चा ही नहीं है। नेक्स्ट है विच सेंटेंस इज रिटन करेक्टली, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो राम हैज ए लार्ज बैग, राम के पास एक लार्ज बड़ा बैग है। व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो? द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन बिफोर दीपक रीच देयर, यानी ट्रेन वहां से पहले जा चुकी थी, और बिफोर दीपक रीच देयर, जब वहां दीपक पहुंचा। तो किसे संबंधित? दीपक रीच लेट एट द स्टेशन, यानी दीपक क्या है स्टेशन पे लेट पहुंचा है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यह है अपना, यानी इसके आंसर्स मैंने आपको बताए हैं, तो आपके भी ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही हुए होंगे आई होप। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।